हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी आईबीपीएस एसओ एग्जाम को टारगेट करते हुए एक सीरीज चल रही थी केसलेट डीआई और टीआई की। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केसलेट डीआई है। केसलेट डीआई आपको देखते ही पैराग्राफ को विजिबल हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि केसलेट डीआई है। केसलेट डीआई के लिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि केसलेट डीआई को एग्जाम में हमें किस अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें केसलेट डीआई जब एग्जाम में मिलती है तो हमें उस पैराग्राफ को बहुत ही केयरफुली रीड करना है और लाइन वाइज लाइन हमें उस पैराग्राफ से डाटा को कलेक्ट करना है कि हमारे पास हर लाइन में क्या। और सबसे मेन चीज हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमारे पास कुछ लाइन में एक हिडन डाटा होता है, हमें उससे भी कहीं ना कहीं साइड में नोट करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये स्टेप होगा। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो हमें ये देखना है कि जो हमारा डाटा है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब हम उसे लाइन वाइज लाइन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसकी फॉर्म क्या हो सकती है, या तो टेबल फॉर्म या वेन डायग्राम के रेस्पेक्ट में या शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग यानी नेक्स्ट के नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसी भी शिफ्ट के रेस्पेक्ट में या डेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो सबसे मेन चीज हमें फिर उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 90% एग्जाम में जो हमारे को फॉर्म मिलती है वो टेबल फॉर्म मिलती है। 10% चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो केसलेट आए उसमें आपके पास वेन डायग्राम पे बेस आ सकती है या फिर आपके पास शिफ्ट के अकॉर्डिंग या और कोई टाइप भी आ सकता है जिसमें कोई डाटा एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब सबसे पहले नेक्स्ट हमें थर्ड स्टेप क्या करना है, हमारे को सारे क्वेश्चन रीड करने हैं। जब हम स्टार्टिंग में 2 या 3 लाइंस को रीड करेंगे तो हमें यह ऑब्जर्व हो जाएगा कि किस फॉर्म में हमारा डाटा है, टेबल फॉर्म में, वेन डायग्राम की फॉर्म में, किस फॉर्म में। जब ये क्लियर हो जाएगा तो हमें रिमेनिंग डाटा को रीड करने से पहले ये भी साथ में ऑब्जर्व करना होगा। और ये कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे को इस केसलेट डीआई यानी पैराग्राफ के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे गए हमें सबसे पहले उन्हें रीड करना होगा। इसका रीजन क्या है, हमें ये चेक करना होगा कि हमारे पास जो पैराग्राफ दिया गया उसे हम जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ साथ हमें उस फॉर्म का एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना है या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें हर वैल्यू को लेके सॉल्व करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमारे को क्या है, इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन चेक करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सी मैंने आपको 3 स्टेप बताए जो हमें यूज करने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की टीआई है, ए शॉप ओनर सोल्ड 2 kinds of kurti, straight kurti and anarkali kurti on 3 different days of week। हमें फर्स्ट लाइन से ऑब्जर्व हो रहा है कि हमें जो डाटा दिया गया है वो किस टाइप का, यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि 2 टाइप्स की कुर्ती हैं। ठीक है, एक शॉपकीपर है वो सेल करता है 2 टाइप्स की कुर्ती, अनारकली और स्ट्रेट टाइप, स्ट्रेट कुर्ती। ठीक है, और कितने डेज के रिस्पेक्ट में, 3 डिफरेंट डेज के रिस्पेक्ट में जो उसकी सोल्ड वैल्यू है नंबर ऑफ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में, वो हमें कहीं ना कहीं डिफाइन है। तो हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि 2 टाइप्स की कुर्ती है और 3 डिफरेंट डेज के रिस्पेक्ट में उसका डाटा दिया है। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर किस टाइप का डाटा है हमारे पास, टेबल फॉर्म में। ये बात क्लियर है। अब टेबल फॉर्म में हमें क्लियर पता है, उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि हमें डाटा का एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना है या फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सिंगल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कभी कभी हमारे पास जो भी टेबल में, ठीक है, वैल्यू होती है सारी की सारी वैल्यू का यूज क्वेश्चंस में किया होता है। और कभी ऐसा होता है कि सारी वैल्यू का यूज नहीं किया होता तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी उन वैल्यू को टेबल से पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। पर जब सारी वैल्यू का यूज होता है तो कहीं ना कहीं हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो पहले ही हम फर्स्ट स्टेप में ही उस केसलेट डीआई का सिंगल सॉल्यूशन जनरेट कर लें। ये हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो चलिए, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही, वो फर्स्ट लाइन ही रीड की है, इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। एवरेज फाइंड करना है ट्यूसडे और वेडनेसडे का। तो कहीं ना कहीं ट्यूसडे और वेडनेसडे के रिस्पेक्ट में तो डाटा चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती सोल्ड ऑन मंडे एंड सेम दी वेडनेसडे। तो यहाँ पर भी रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू यूज हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास अनारकली कुर्ती ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन द सेम ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड ऑन थर्सडे 60% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड वेडनेसडे
एंड आउट ऑफ विच 37.5% आर दी स्ट्रेट कुर्ती। तो हमारे को क्वेश्चन से ये तो ऑब्जर्व हो रहा है कि जितने भी हमारे पास 3 डेज की बात की है वीक में, उन वीक में जो स्ट्रेट कुर्ती और अनारकली कुर्ती टोटल अगर हम बात करें तो उन वैल्यू का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। अब हम आते हैं सबसे पहले अपने पैराग्राफ पे और वहां से डाटा करते हैं कलेक्ट। सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन देखी थी तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया कि कितने टाइप की कुर्ती है, तो हम ले लेते हैं स्ट्रेट कुर्ती एंड सेकंड अनारकली कुर्ती। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज अगर हम बात करें वीक के कौन कौन से डेज हैं, तो आपके पास सबसे पहले मंडे एंड फिर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 डेज का हमें डाटा गिवन है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है टोटल का। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती एंड अनारकली कुर्ती सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 1/4 मोर एंड 1/5 मोर देन द सेम ऑन मंडे। मंडे के रेस्पेक्ट में हमें ट्यूसडे का डाटा दिया गया है कितना, कि 1/4 मोर। 1/4 मोर का मतलब क्या है, अगर मंडे को क्या है 4 कुर्ती सेल की जा रही है, तो ट्यूसडे को कितनी होगी 1 एक्स्ट्रा यानी 5 यूनिट, यानी 5/4 अगर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड में नोट कर सकते हैं 5/4 किसका, एरो लगा दिया मंडे का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनारकली कुर्ती के रिस्पेक्ट में हमें क्या कहा है 1/5 मोर, तो यानी कितना हो गया 1/5 यानी 6/5 निकालना है हमें। ठीक है, ये बात क्लियर। और किसका, मंडे के रेस्पेक्ट में। अभी हमें मंडे की ही वैल्यू नहीं पता, बेस वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, मंडे में जो स्ट्रेट कुर्ती है, जितनी स्ट्रेट कुर्ती सेल हुई है और जितनी अनारकली। सबसे पहले हम हमारे पास मंडे का ही डाटा नहीं है तो हम ट्यूसडे का कहाँ से फाइंड करेंगे, तो हम इस वैल्यू को साइड में भी नोट कर सकते हैं और टेबल में भी साइड में शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 675। जो ट्यूसडे को कुर्ती सेल हुई है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, ट्यूसडे की टोटल वैल्यू हमारे को दी है 675। ठीक है, तो टोटल वैल्यू लिख देंगे 675, ये ट्यूसडे के लिए नंबर ऑफ कुर्ती जो है उसकी टोटल वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती टू अनारकली कुर्ती सोल्ड ऑन मंडे। मंडे का जो स्ट्रेट कुर्ती और अनारकली कुर्ती का रेशियो है सोल्ड वैल्यू का, ठीक है, वो कितना है 6:5। तो हम इस वैल्यू को 6x एंड 5x ले सकते हैं। ये बात क्लियर है, कितना 6x एंड 5x ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे को क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड वेडनेसडे इज 1/10 लेस देन ऑन द सेम मंडे। टोटल की बात की है ना, तो हमें टोटल मंडे की अभी पता है, पर मंडे के रेस्पेक्ट में हमें वेडनेसडे की बताई हुई है कितनी है, 1/10 लेस है। 1/10 लेस का मतलब क्या होता है, अगर टोटल मंडे को 10 कुर्ती सोल्ड हो रही, ठीक है, 10 वैल्यू 10 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास वेडनेसडे को 1 यूनिट उससे कम यानी 9, तो हम इसका क्या ले लेंगे, मंडे का 9/10। ये बात क्लियर है, 9/10। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है, नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 15 लेस देन नंबर ऑफ अनारकली कुर्ती सोल्ड ऑन सेम डे। सेम डे हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या कहा गया है कि जो वेडनेसडे को है, ठीक है, वेडनेसडे में जो अनारकली कुर्ती सब सोल्ड हुई है, जो वैल्यू है उसकी, स्ट्रेट कुर्ती की उसमें वैल्यू क्या है 15 लेस है। अगर ये वैल्यू हम अनारकली की, यहाँ पर हम दो तरीके से वैल्यू को ले सकते हैं। अनारकली की वैल्यू अगर हम अनारकली कुर्ती जो है उसकी सोल्ड वैल्यू x लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 15। और अगर स्ट्रेट लाइन कुर्ती की वैल्यू लेते हैं x, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी x + 15, तब भी ये क्या होगी 15 लेस है। ठीक है, दोनों कंडीशन पे हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, आप किसी भी रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ थोड़ा सा स्पेस लेके,
ठीक है, x माइनस 15 लेंगे तो ये वैल्यू x आ जाएगी, और अगर हम x लेंगे तो ये वैल्यू x प्लस 15 आ जाएगी। तो ये आपकी चॉइस है, हम किस टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें टेबल फॉर्म में आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं है, पर आपके पास कहीं ना कहीं x की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में डाटा है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर ऑफ टोटल कुर्ती या नंबर ऑफ कुर्तीज किसी के रिस्पेक्ट में भी जो दी है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हमें पूरी टेबल में मिली है, वो क्या, ट्यूसडे को टोटल कुर्ती जो सेल हुई है उसकी वैल्यू। अब हमें वहीं से वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ट्यूसडे को स्ट्रेट कुर्ती और अनारकली कुर्ती टोटल वैल्यू उनकी क्या है, और उसके इक्वल में हम किसको पुट करेंगे, उसका सम जो हमें दिया गया है टोटल, यानी 675। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसे एक सिंगल अप्रोच से ही सबसे पहले तो हमें टेबल में ही वैल्यू सॉल्व करनी पड़ रही है। अगर हम इस बात को ध्यान दें तो इस केसलेट डीआई में सबसे पहले हमने टेबल से डाटा को कलेक्ट किया है, पर हमारी फिर भी डाटा क्या है, टेबल फॉर्म में क्लियरली कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें सबसे पहले इसका क्या जनरेट करना पड़ रहा है, एक सिंगल सोल्यूशन। अब हमें मंडे को रेशो दिया हुआ था, स्ट्रेट कुर्ती मंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, मंडे को स्ट्रेट एंड अनारकली कुर्ती में रेशो था 6:5, तो हम इसे 6x एंड इसे 5x ले लेते हैं। ये बात क्लियर है। अब ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को स्ट्रेट कुर्ती की जो वैल्यू है मंडे के रेस्पेक्ट में 1/4 मोर है, तो यानी हमने क्या फाइंड करना है, 5/4। ठीक है, तो 6x का कितना लेंगे, 5/4, जो क्या होगी ट्यूसडे के लिए स्ट्रेट कुर्ती की टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, सोल्ड वैल्यू। अब ऐसे ही हम बात करते हैं अनारकली कुर्ती की, ट्यूसडे के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5x का कितनी परसेंट, 6/5, 1/5 मोर है तो क्या होगा 1/5 यानी +1, तो हम इसे क्या कहते हैं 6/5। ठीक है, तो हम वो फाइंड कर लेंगे और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू 675 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 670। इसे सॉल्व करेंगे 15/2 यानी 7.5x। ठीक है, 5 से 5 6x, इक्वल में कितना आ गया 675। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, ये 13.5x इक्वल में 675, तो x की वैल्यू हमें मिल गई, तो x बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, तो यहां से हम रिमेनिंग वैल्यू पुट कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई, तो मंडे के लिए हमारे पास जो स्ट्रेट कुर्ती की सोल्ड वैल्यू थी वो कितनी थी, 6x। ठीक है, x की वैल्यू 50 है, पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है, वही सेम अनारकली कुर्ती की वैल्यू अगर हम सोल्ड वैल्यू कहे मंडे को कितनी है 5x, तो इसका टोटल, इसका सम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250। ये बात क्लियर है। और यहीं से हम बात करें स्ट्रेट कुर्ती की वैल्यू मंडे के लिए कितनी है 300, अनारकली कुर्ती की वैल्यू कितनी है 250, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास 550। क्लियर है। चलिए अब हम इसी के रेस्पेक्ट में ट्यूसडे की फाइंड करते हैं। 300 का अगर हम देखें 1/4 मोर, 1/4 अगर हम निकालें और ऐड कर दें तो 300 का 1/4 यानी 4 से डिवाइड करें तो कितनी वैल्यू आती है 75। 75 300 में ऐड कर देंगे, आप 5/4 निकाल लीजिए तब भी वैल्यू कितनी आएगी 375। यानी ट्यूसडे को स्ट्रेट कुर्ती की सोल्ड वैल्यू कितनी है 375। ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं अनारकली की। ठीक है, तो ये क्या हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसका 1/5 कितना होगा 50 यूनिट, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 300। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम कहें तो हमारे को ये भी क्लियर दिया गया है जो वेडनेसडे की टोटल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, मंडे की टोटल वैल्यू का 9/10 है। 1/10 क्या है, लेस है, 1/10 लेस है तो कितना फाइंड करेंगे 9/10। ठीक है, तो टोटल वैल्यू अगर हम मंडे की बात करें तो वो कितनी थी हमारे पास, यहां पे लिख रही हूँ 550, और इसका हम क्या फाइंड करेंगे 9/10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 55 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 495। तो आपके पास वेडनेसडे की टोटल वैल्यू कितनी आ गई स्ट्रेट कुर्ती और अगर हम बात करें अनारकली कुर्ती की तो वो कितनी आ गई 495। सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास
स्ट्रेट कुर्ती और अनारकली कुर्ती में डिफरेंस दिया गया है कितने का, 15 का। ठीक है, 495 में से 15 डिडक्ट करेंगे 480, और फिर उसे हम टू पार्ट्स में, क्यों, क्योंकि हम इसे क्या वैल्यू रख सकते हैं, x माइनस 15 प्लस x। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 उधर जाएगा, 495 से वैल्यू डिडक्ट होगी, किसी के रेस्पेक्ट में भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने ये x माइनस 15 लिया है तो वो 15 ऐड होगा, अगर हम ये वैल्यू x ले रहे हैं और x प्लस 15 ले रहे हैं तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। फाइनली तब भी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 240 और ये 255। दोनों की वैल्यू के इसमें देखें तो डिफरेंस कितने का है, 15 का। और अनारकली की वैल्यू, जो अनारकली कुर्ती की सोल्ड वैल्यू थी वो 15 मोर ही थी, किससे, स्टेट से। ठीक है, तो वही सेम रेशियो हमारा क्या है, वैल्यू में मेंटेन है। ये हमारे को एक टेबल फॉर्म में डाटा मिल गया है। अब इस डाटा के रिस्पेक्ट में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, वहीं पर हम इन डाटा की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बताएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही टेबल मैंने सेम यहाँ पर ले ली है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। हमें एवरेज बताना है। ठीक है, किसका, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का। ठीक है, दो दिन की बात कर रहा है, 2 डेज की, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को टोटल कितना है, 675 एंड वेडनेसडे को 495 डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे मेन चीज पता है क्या होती है हमारी केसलेट डीआई चाहे डीआई को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज करें। अगर हम इस टेबल फॉर्म में, जब हमने टेबल फॉर्म में डाटा को जनरेट किया, यहीं से हम डाटा देखते हैं कि हमें एवरेज बतानी है टोटल किसकी, ट्यूसडे और वेडनेसडे की, तो 675 एंड 495। हमारे पास एवरेज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमें एक सिंपल सा मेथड पता है कि क्या है, दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड। जब हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 वैल्यूज हो तो हमारे पास ये ऑप्शन तो होता ही है कि हम दोनों का सम कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। इसके अलावा ये ऑप्शन भी होता है कि दोनों की वैल्यू का डिफरेंस करें और उससे 2 से डिवाइड करके सम कर दें। और ये हमारे लिए क्या था, हमारी वैल्यू में हमें कैलकुलेशन कौन सी इजी विजिबल हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। अगर मैं देखूं 675 एंड 495, दोनों वैल्यू 75 होती तो कितना, 200 का डिफरेंस होता। ठीक है, पर एक 95 है और एक अगर हम बात करें 75 है, तो कितना, 20 का और डिफरेंस है, 220 यानी 110। तो 675 में 110 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर सॉरी 675 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 495 में अगर हम बात करें तो 110 ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 220, और 220 डिवाइडेड बाय कितना, 110। ठीक है, और इनके मिड, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 होती है तो हम उनका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट भी देख लेते हैं अगर हमारे पास वैल्यू इजी है। जैसे 495 और 675 की बहुत इजी सी वैल्यू है। ठीक है, तो हम इनका डिफरेंस देखें तो उसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर सकते हैं क्या है, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट 85 बनेगा। ये बात तो क्लियर है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 585। आप सम करके भी देख सकते हैं, सम करेंगे तो क्या है, 0, 9 और 7, 16, 16 प्लस 17, 17। ठीक है, तब भी वैल्यू कितनी आ रही है, 585। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती सोल्ड ऑन मंडे टू द सेम नंबर ऑफ सेम ऑन दी वेडनेसडे। हमारे को रेशियो बताना है मंडे की स्ट्रेट कुर्ती। ठीक है, मंडे के लिए किसकी वैल्यू, स्ट्रेट कुर्ती की, और वही सेम डेज की बात है, ये डेज है। ठीक है, और आपके पास किसका, वेडनेसडे के लिए भी किसके, स्ट्रेट कुर्ती। मंडे में अगर मैं बात करूं स्ट्रेट कुर्ती की वैल्यू कितनी है, 300, और वेडनेसडे में कितनी है, 240। रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ अनारकली कुर्ती सोल्ड वेडनेसडे इज हाउ मच % लेस एंड मोर देन द ट्यूसडे। ठीक है, अनारकली कुर्ती कौन से दिन के लिए अगर हम बात करें तो वेडनेसडे के लिए,
उसकी वैल्यू कितनी है 255, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, ट्यूसडे के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी है 300, ठीक है। तो हमारे अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर वेडनेसडे की लेस है या मोर है, तो सबसे पहले तो देखिए वेडनेसडे की वैल्यू लेस है, और कितनी लेस है 300 से अगर हम देखें तो 45 लेस है। तो हमें कितने परसेंट लेस है वो फाइंड करना है। मोर और लेस में पहले क्लियर हुआ कौन सा लेस वैल्यू है, कितनी लेस है 300 से 255, 45 लेस है। एक्चुअल कितनी है 3, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ट्यूसडे के रिस्पेक्ट में। तो ट्यूसडे की अनारकली कुर्तीज की सोल्ड वैल्यू कितनी है 300 इंटू में 100, तो कितने परसेंट आ गया 15% लेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड थर्सडे और इन 60% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कुर्ती सोल्ड ऑन वेडनेसडे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं, ठीक है, किसकी टोटल कुर्तीज की वैल्यू, किसके लिए, वेडनेसडे के, वो सॉरी थर्सडे के लिए, ठीक है, थर्सडे के लिए। ये बात क्लियर है। तो अगर हम थर्सडे के लिए टोटल कुर्तीज की वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है, वो क्या है, वेडनेसडे का 60% मोर है। वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो वेडनेसडे का टोटल कितना है 495, ठीक है। इसका 60% मोर है तो कितना हो गया 160। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, आउट ऑफ विच 37.5% आर दी स्ट्रेट कुर्ती। जो थर्सडे की टोटल वैल्यू है ना, उसका 37.5% किस टाइप की कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ती। तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग क्या होगी, अनारकली कुर्ती। और हमसे वैल्यू पूछी गई है, फाइंड दी नंबर ऑफ अनारकली कुर्ती सोल्ड ऑन दी शॉपकीपर, सोल्ड बाय दी शॉपकीपर ऑन थर्सडे। थर्सडे को शॉपकीपर द्वारा अनारकली कुर्ती कितनी सेल की गई है, इसकी वैल्यू पूछी है। अगर 37.5% स्ट्रेट टाइप की कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्तीज है, तो रिमेनिंग क्या होगी, अनारकली कुर्ती। रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 37.5, 62.5, ठीक है। तो ये क्या ले लेंगे 62.5, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब इन्हीं की सिंपल वैल्यू लिखूंगी, ठीक है। अगर हम बात करें 160 अपॉन में 100 से ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 8/5 एंड 62.5% की हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है 5/8। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा। अगर हम सिंगल स्टेप में करते हैं तो देखिए ये वैल्यू सारी की सारी क्या हो गई, कैंसिल आउट, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 495। यानी अनारकली कुर्ती की थर्सडे की वैल्यू कितनी है, सोल्ड वैल्यू कितनी 495। अब यहाँ पर जो हम मिस्टेक करते हैं उसको डिस्कस करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे पहले देखा, हमसे वैल्यू पूछी गई है अनारकली कुर्ती की सोल्ड वैल्यू थर्सडे के लिए। तो सबसे मेन चीज अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यू निकालते हैं। वो क्या कैसे फाइंड करेंगे, 495 इंटू में 160 अपॉन 100, यही वैल्यू करते हैं, ठीक है। और जब इस वैल्यू को हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई और कैलकुलेट करके जो भी हमारे पास वैल्यू आती है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि 37.5 ये है, तो इसमें भी हम मिस्टेक कर देते हैं कि 37.5% निकालते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर 37.5% एक टाइप की है तो रिमेनिंग दूसरे ही टाइप की होगी, क्योंकि 2 ही टाइप की बात हो रही है यहाँ पर। ये बात भी क्लियर हुई। फिर हम जब किसी पे बेस यानी किसी पे डिपेंड करके कोई वैल्यू बताई होती है तो हमारे माइंड में ये चीज सेट होती है कि पहले हम वो फाइंड करें वैल्यू और नेक्स्ट स्टेप पे वो। पर फाइनली अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें जो फाइंड करना है वो उस पर डिपेंड है, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट ना करें, बिना कैलकुलेट किए एक ही स्टेप में अगर हम लिख लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी मिनिमाइज होती है, हमारा टाइम भी सेव होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, वही सेम वैल्यू आपके पास रहेगी 495, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे केसलेट डीआई और डीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट कुर्ती सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन ऑल 3 डेज टुगेदर। स्ट्रेट कुर्तीज की वैल्यू बतानी है, टोटल वैल्यू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तीनों दिनों के रिस्पेक्ट में। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम कर लीजिए 5,950, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। टोटल स्ट्रेट कुर्तीज की वैल्यू तीनों दिनों के लिए टोटल वैल्यू कितनी है 950। चलिए थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, एंजॉय कीजिएगा।